एक लड़के को सूप में अपने दोस्त के शरीर का एक टुकड़ा मिला। उसने उसे टैटू से पहचान लिया क्योंकि वही शब्द उसके क्लासमेट की गर्दन पर भी टैटू किए गए थे। असल में सबसे स्वादिष्ट शोरबा बनाने के लिए एक औरत ने अपने ही बेटे का सिर लोहे के बैरल में बंद करके धीमी आंच पर पकाया था। इस तरह उसने इंसानी सिर को खुशबूदार नूडल्स के शोरबे में बदल दिया। जब से उस औरत ने अपनी नूडल्स की दुकान खोली थी, बड़ी संख्या में छात्र वहां आने लगे थे क्योंकि उसका सूप बेहद स्वादिष्ट था। एक बार खाने के बाद हर कोई दोबारा खाना चाहता था। बहुत से छात्र सोचने लगे कि आखिर वह ऐसा कौन सा खास मसाला इस्तेमाल करती है। सच्चाई जानने के लिए मैक नाम का एक इन्फ्लुएंसर भी वहां पहुंचा। अपने फॉलोअर्स के कहने पर उसने रसोई में चोरी छिपे घुसने का फैसला किया ताकि उस शोरबे का राज दुनिया के सामने ला सके। जैसे ही वह बड़े बर्तन का ढक्कन उठाने वाला था, औरत अचानक वापस आ गई। लेकिन अपने लाखों फॉलोअर्स के समर्थन पर भरोसा करते हुए मैक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखने का फैसला किया। अचानक अफरा तफरी में उससे बर्तन जमीन पर गिर गया और कई अजीब हड्डियां बाहर निकल आईं। वे किसी कुत्ते के सिर जैसी लग रही थीं। उस इलाके में कुत्ते का मांस खाना गैर कानूनी था। मैक ने बिना रुके लाइव स्ट्रीम जारी रखी। उसे पता ही नहीं चला कि औरत चुपके से कपड़े में लिपटी हुई एक चीज छिपा रही थी। छात्रों की गालियों और आरोपों के बावजूद उसने कोई सफाई नहीं दी। इसके बाद उसकी दुकान का कारोबार बुरी तरह गिर गया। दूसरी तरफ उसी लाइव स्ट्रीम की वजह से मैक रातों रात मशहूर हो गया और स्कूल का सबसे लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर बन गया। उस दिन की याद में उसने अपनी गर्दन पर एक टैटू भी बनवा लिया। एक दिन जब वह खाना खाने जा रहा था, तभी काले कपड़े पहने एक आदमी ने उसे 2 बार धक्का दिया। मैक गुस्से से भर गया और उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन उस आदमी ने अचानक अपनी पीठ के पीछे से चाकू निकाल लिया और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। किस्मत से मैक समय रहते बच गया और घायल नहीं हुआ। फिर भी उसने अपनी हरकतें नहीं बदली। वह दोबारा उस औरत के रेस्टोरेंट पहुंचा और लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने दावा किया कि औरत उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या करवाना चाहती है। औरत कुछ कह पाती उससे पहले मैक ने मेज पर रखी एक फैमिली फोटो की ओर इशारा किया और कहा कि उसका बेटा ही हमलावर है, क्योंकि फोटो में मौजूद आदमी ने भी वही कपड़े पहने हुए थे। तभी स्कूल के प्रिंसिपल एक रिपोर्ट लेकर पहुंचे। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बर्तन में कुत्ते की नहीं बल्कि सुअर की हड्डियां थीं, जो एक बेहतरीन शोरबा बनाने की आम सामग्री होती हैं। अब औरत पीड़ित बन चुकी थी और उसने मैक पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ जल्दी मशहूर होने के लिए झूठ फैला रहा है। उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उससे बात करना बंद कर दिया। जब मैक पछतावे में डूबा हुआ था, तभी उसके सामने एक फारसी बिल्ली आ गई। उसी पल उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। अगले ही पल वह बिल्ली एक बैग के अंदर थी। मैक उसका शव इस्तेमाल करके औरत को फंसाना चाहता था। इसके बाद वह फिर से रेस्टोरेंट की रसोई में घुस गया, जहां उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला। उसका इरादा औरत की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने का था। वह एक और लाइव स्ट्रीम शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन लगातार झिलमिलाने लगी। तभी काले कपड़ों वाला आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और पूरी ताकत से उसके सिर पर हमला कर दिया। मैक किसी तरह छूटकर भागने लगा, लेकिन वह आदमी बार बार उसका रास्ता रोकता रहा। डर इतना बढ़ गया कि मैक के कपड़े तक गीले हो गए। तब पता चला कि वह काले कपड़ों वाला आदमी उसी औरत का बेटा था और वह उसकी माँ के आदेश पर काम कर रहा था। मैक लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल औरत ने चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। एक ही झटके में मैक की कहानी खत्म हो गई। अगले दिन रेस्टोरेंट हमेशा की तरह खुल गया। छात्र फिर से नूडल्स खाने आने लगे और शोरबा पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। लेकिन जल्द ही कुछ छात्रों को कुछ अजीब नजर आया। सूप में पड़े मांस के टुकड़ों पर एक डरावना टैटू दिखाई दे रहा था।